अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की मेरी वीडियो एक ऐसे माशरती मौजू पर है जो कि एक फार्मूला है जो हम पर मुसल्लत कर दिया गया, ज़बरदस्ती मुसल्लत कर दिया गया। और इब्राहिम लिंकन का वो ख़त जो उसने अपने बेटे के उस्ताद को लिखा था, तो वो फार्मूला जिसके मुसल्लत होने से हमारे एजुकेशन सिस्टम, हमारे असातिज़ा को वो एहतराम नहीं रहा, और ना ही हमारे बच्चों में वो सलाहियतें रही हैं जिनकी बिना पर आने वाले वक्त में वो अपने ख़ानदान और इस मुल्क की बाग दौड़ संभालेंगे। वो फार्मूला था जनाब, मार नहीं प्यार। मार नहीं प्यार के इस फार्मूले ने उस्ताद और शागिर्द के रिश्ते को जिस कदर खोखला किया, वहीं पर हमारे बच्चों की ज़िंदगी को एक मारूज़ी ज़िंदगी में बदल के रख दिया। हमारे बच्चों में वो सलाहियतें जो उनमें छुपी होती हैं, उसका इख्तियार हमारे उस्ताज़ा से छीन लिया गया कि वो उन खूबियों को उजागर करवा सके। इब्राहिम लिंकन ने अपने बेटे के उस्ताद को जो ख़त लिखा, उसके अल्फाज कुछ यूँ हैं, मैं वो पढ़ देता हूँ। मेरे बेटे को वो ताकत अता करने की कोशिश कीजिए कि ये हर शख्स की बात सुने, लेकिन ये भी बताइए कि जो कुछ सुने इसे सच की कसौटी पर परखे और दुरुस्त हो तो अमल करे। इसे दोस्तों के लिए कुर्बानी देना सिखाइए। इसे बताइए कि उदासी में कैसे मुस्कुराया जाता है। इसे बताइए कि आंसुओं में कोई शर्म नहीं होती। इसे समझाइए कि मनफी सोच रखने वालों को खातर में मत लाए और खुशामद और बहुत ज़्यादा मिठास से होशियार रहे। इसे सिखाइए कि अपनी जिस्मानी और ज़हनी सलाहियतों का बेहतरीन मुआवजा वसूल करे, लेकिन कभी भी अपनी रूह और दिल को बेचने की कोशिश ना करे। इसे बताइए कि शोर मचाते हुए हजूम की बातों पर कान न धरे, और अगर वो समझता है कि वो सही है तो अपनी जगह पर कायम रहे और डटा रहे। आप इसके उस्ताद हैं, इससे शफ़क़त से पेश आइए, मगर प्यार और दिलासा मत दीजिए, क्योंकि याद रखिए, खाम लोहे को भड़कती हुई आग ही फुलाद बनाया करती है। इसे सीखना होगा कि हर शख्स खरा नहीं होता, लेकिन इसे यह भी बताइए कि हर गुंडे के मुकाबले में एक दोस्त भी हुआ करता है मुखलस। आप इसे हसद से दूर कर दें। अगर आप कर सकें तो इसे खामोश कहकों के राज के बारे में भी बताइए। इसको ये सीख लेना चाहिए कि बदमाशों का मुकाबला करना सबसे आसान काम हुआ करता है। अगर आप बता सकें तो इसे किताबों की सहर के बारे में बताइए, लेकिन इसे इतना वक़्त ज़रूर दीजिए कि वो आसमानों पर उड़ने वाले परिंदों के दायमी राज, शहद की मक्खियों के सूरज से ताल्लुक़ और पहाड़ों से फूटने वाले फूलों पर भी गौर कर सके। इसे बताइए कि स्कूल में नकल करके पास होने से फ़ेल हो जाना बेहतर है और इसमें ज़्यादा इज्जत है। इसे बताइए कि जब सब कहते भी रहें कि वो गलत है तो अपने ख़यालात पर पुख्ता यकीन रखे। तो ये थे जनाब अल्फाज इब्राहिम लिंकन के उस ख़त के जो कि उसने अपने बेटे के उस्ताद को लिखा। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ज़रा भी उसने लचक नहीं दी। हालांकि वो हाकिम वक़्त था, वहाँ पर हुक्मरान था, वो चाहता तो सब कुछ कर सकता था, लेकिन उसने तमाम तर इख्तियारात उसके उस्ताद को दे दिए। कुछ ऐसा ही हुआ करता था यहाँ पर भी एक वक़्त में, जब वालिदैन अपने बच्चों के असातिज़ा को तमाम तर इख्तियारात दे दिया करते थे, तभी हमारे यहाँ तालीम जो दी जाती थी उससे शऊर आता था, ना कि हसद आए। और आज हम देख रहे हैं कि बच्चों में अदम बर्दाश्त भी है, चीज़ों को समझने की कोई कुव्वत नहीं है, बस एक मारूज़ी ज़िंदगी रह गई है, रिसर्च वर्क नहीं रहा, और ख़ास तौर पर असातिज़ा का एहतराम नहीं रहा। और जिस माशरे में असातिज़ा का एहतराम नहीं होता, वहाँ पर परवान चढ़ने वाली नस्ल कभी भी अपने मुल्क की बाग दौड़ अच्छे से नहीं संभाल सकती। शुक्रिया, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो अपनी मुफीद राय से आगाह ज़रूर करें। शुक्रिया।